हम बात कर रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। आपको 2 टाइप पता होने चाहिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के। यदि आपने अपने शरीर का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आर्टरी वगैरह ट्रांसप्लांटेशन करते हैं एक तरीके से, या कार्टिलेज करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। यदि वही ग्राफ्ट हमने किसी आइडेंटिकल ट्विन से लिया है तो वो देते थे आइसोग्राफ्ट। और यदि मतलब आदमी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा जानवर वगैरह सेम स्पीशीज है, उससे हमने कोई ग्राफ्ट लिया है, भले आइडेंटिकल नहीं हो, तो उससे हम कहते हैं इस तरीके से एलोग्राफ्ट। और यदि वो एकदम अलग ही आ गया, मतलब स्पीशीज ही अलग है, जैसे किसी जानवर से ग्राफ्ट ले, जैसे रेटियाना वगैरह किसी जानवर से भी निकाल सकते हैं, तो वो इसके लिए उसमें क्या शब्द यूज की जाती है, वो रहती है सीनोग्राफ्ट यूज की जाती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन के नाम पे इस तरीके से 3 प्रकार की रिएक्शन चलती है हमारी। एक होती है हाइपर एक्यूट, जो कि क्या है, तरीके से विद इन मिनट्स या आवर में ही हो जाती है। तो विद इन मिनट्स या आवर में कैसे रिएक्शन हो सकती है, प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स चलेगा, डेंड्राइटिक सेल वगैरह मैंने बताया था प्रॉपर सिस्टम, वो तो कर नहीं सकती एक तरीके से, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकती। फास्ट तो इन्नेट इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी में बताया था मैंने एक तरीके से, वो तब पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो, तब भी क्या कि उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी पर काउंट करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से फास्ट रिएक्शन दे रही है। इसमें बी सेल का एक्टिवेशन तो नहीं हो रहा है, प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज जो है इस तरीके से बनाई हुई थी, वो काम कर रही थी, जिसके कारण क्या डेवलप हो जाता है इस तरीके से हमारी, जैसे ज़्यादा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में पता हुआ आपने, प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज तो डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर सिस्टम चलता नहीं। RH इम्पोर्टेड बी सेल टी सेल वगैरह एक्टिवेट होंगे लास्ट में रिएक्शन देगी, ऐसा तो है नहीं। इसलिए क्या है कि ज़्यादा प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज होती हैं, इस तरीके से काम करती है किसमें, हमारे हाइपर एक्यूट रिएक्शन में, जो ज़्यादातर जो होता है ABO मिसमैच हुआ या RH मिसमैच हुआ, इसमें एक तरीके से काम करती है। ब्लड रिएक्शन का जो होता है इस तरीके से, वो इसमें मेन रोल रहता है। फिर हम बात करते हैं तरीके से एक्यूट ट्रांसप्लांट रिएक्शन या फुल ट्रांसप्लांट रिएक्शन डेज से वीक्स में हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमको जो प्रॉपर जो एक्टिवेशन वगैरह जो होता है सेल्स का, वो देखने को मिलता है। प्रॉपर जो रिएक्शन जो होती है हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होगी, टी सेल मीडिएटेड जो हमने पढ़ी थी टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होकर उसको डिस्ट्रॉय कर रही है ऑर्गन का, और उसके अलावा बी सेल एंटीबॉडी बना रही है, इसके कारण कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हुआ या हमारा मैक्रोफाज हुआ, उसका भक्षण करने का काम हो रहा है। मेन तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करेगा, मैक्रोफाज इतने बड़े ऑर्गन का भक्षण तो कर नहीं सकता। मेन तो मैक्रोफाज वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करता है। लास्ट वाली रिएक्शन होती है उसमें भी लगभग मैकेनिज्म सेम ही रहती है, पर उसमें क्या है कि फाइब्रोसिस वाला जो सिस्टम जो था, जिसमें हम बात करते हैं टी हेल्पर 1 सेल की एक्टिवेशन करने के कारण, जैसे क्या बाद में वो अट्रैक्ट करेगी मैक्रोफाज को, एक्टिवेशन होगा मैक्रोफाज, वो एपिसेलुलर सेल में जैसे ग्रेनुलोमा बनने की थी, फाइब्रोसिस हो जाता था, वो क्या फाइब्रोसिस वगैरह बनता है उसमें, और धीरे धीरे रिएक्शन चलती रहती है उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि क्या है कि मंथ से ईयर तक रहती है, लंबी चौड़ी रिएक्शन होती है। मतलब लास्ट में एक तरह ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है इस तरीके से। उसमें ऐसा नहीं होगा आपको थ्रोम्बोसिस वगैरह कर दिया एकदम प्रॉपर नेक्रोसिस कर दिया, उसमें फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। अंतर बस ये थोड़ा था, उसमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगा कि थ्रोम्बस वगैरह बना के बिल्कुल डिस्ट्रक्शन कर दिया ऑर्गन का, इसमें फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। इसमें किसमें क्रॉनिक ग्राफ्ट